प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ मेरे भाई बहनों अच्छे होंगे। तो आपका जो चैप्टर नंबर 4 होने वाला है, तो जो आपका मैं पढ़ाने वाला हूँ गतिमान, वैद्युत आवेश और चुंबकीयता, इस चैप्टर को काफ़ी इजी से मैं पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी इंटरेस्ट होने वाला, क्योंकि अगर इस चैप्टर को आप पढ़ लेते हो एकदम इजी से, तो 100% आपको ये चैप्टर याद हो जाएगा। नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ मैं जो बताऊंगा वही आपको नोट्स में लिखना। 100% मैं बोल रहा हूँ कि आप वही नोट्स लिख कर याद करोगे, बोर्ड एग्जाम में दोगे तो यही नोट्स आपको पूछे जाएंगे। तो क्या करते हैं, चलिए को वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको लिखाते हैं और समझाते हैं कैसे कैसे क्या किया जाएगा। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है। जो चुंबकीय क्षेत्र आखिर होता है क्या, मतलब चुंबकीय क्षेत्र होता है क्या, तो हम आपको बताने वाले हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में जैसे हम लोग परिभाषा लिखने के लिए जाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र का हम लोग परिभाषा लिखते हैं, तो आपको लिखना है चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र है, वह क्षेत्र होता है जहाँ किसी किसी भी चुंबकीय पदार्थ या गतिमान आवेश आवेशित कण पर बल अनुभव होता है, इसे बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद और इसकी इकाई इकाई टेस्ला टेस्ला टी से क्या होता है। फिर आपको समझा दूं, चुंबकीय क्षेत्र अगर हो, आखिर होता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र में क्या आता है क्या नहीं आता है, हम आपको बताने वाले। तो जैसे आपको लिखना होगा, चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ किसी भी चुंबकीय पदार्थ या गतिमान आवेशित कणों पर बल अनुभव होता है। मतलब आवेशित कणों पर जो बल अनुभव होता है इसे बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और इसका इकाई मात्रक टेस्ला होता है। इसे टी से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद आपको बताते हैं नीचे वाला हेडिंग क्या, कौन सा हेडिंग होगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है नंबर 2 हेडिंग, रॉबर्ट बायोट सर्वर्ट नियम। जैसे इस नियम को लिखोगे, लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना इंग्लिश है, BIOSABART ला। उसके बाद इस नियम में लिखना होगा आपको, कौन सा नियम है। इस नियम में लिखने के लिए आपको बताते हैं, जैसे इस नियम को लिखेंगे आप, तो यह नियम बताता है कि एक छोटे धारा तत्व द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा क्या
क्या होगा, यहाँ पर आपको लिखना सूत्र dB बराबर होता है U स्क्वायर टू 4 I DL, उसके बाद यहाँ पर गुणे R बाई R क्यूब। इसके जैसे आपको यहाँ पर रोबोटिक बायोटिक के नियम बायो सर्वेंट के लॉ लिखना है, तो यह नियम बताता है कि एक छोटे धारा तत्व द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का वह चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा को दर्शाता है। इसका सूत्र होता है dV बराबर U/A/4 पाई, उसके बाद DIDL गुणे R बाई R क्यूब। उसके बाद ये होता है मेन सूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट ये सूत्र है। अगर ये सूत्र से अगर आप लगाओगे किसी भी सवाल को 100% में बोल रहा हूँ, ये सूत्र आपको सवाल लगाने में काफ़ी मज़ेदार देंगे। उसके बाद आपको चलते हैं यहाँ पर मिटाते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस हेडिंग क्या है आपको बताते हैं। अगर आप इजी से पढ़ोगे ना तो 100% में बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लगाना पॉइंट, कितना पॉइंट होगा, 1 2 3 4 5 पॉइंट लगाना। इस 5 पॉइंट में आपको हम बताने वाले मोस्ट हेडिंग क्या होगा। यहाँ पर DB का मतलब होता है छोटे धारा तत्व द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद आपको यहाँ तो I बराबर होता है धारा की मात्रा। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है DL बराबर क्या होता है, धारा तत्व। उसके बाद आपका आता है R बराबर क्या होगा, बिंदु से दूरी। पांचवा पॉइंट होता है R बराबर होता है बिंदु से दूरी। उसके बाद छठा पॉइंट होता है U/0 बराबर निर्वात की चुंबकीय इसका नियम होता है 4 पाई गुणे 10⁻⁷ Tm/A। यहाँ पर जो जितने पॉइंट दिए गए ये उस पॉइंट के वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र जो आपको ये सूत्र में बताया हूँ, dB बराबर U/4 पाई। उसके बाद यहाँ पर होगा IDL बाई यहाँ पर अंडर गुणे R क्यूब। ये जो सूत्र में बता, इसी सूत्र का ये मान होता है जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये, इसको अगर याद कर लेते तो 100% आप ना किसी भी सवाल को तोड़ सकते हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम में जाकर भाई साहब किसी को पीछे कर सकते हो 100% यार, अगर इस तरह से अगर मेरे चोट लगाओगे तो। उसके बाद आगे का दूसरा पॉइंट क्या होगा। दूसरे पॉइंट में पूछा गया है
क्या पूछा गया है आपको बताते हैं। एम्पियर परिपथ परिमीय, AMPERES CIRCUITL लॉ। उसके बाद इसमें जो नियम होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट खास नियम होते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है परिभाषा। परिभाषा क्या होगा इसका, यह नियम कहलाता है, यह नियम कहता है कि किसी बंद पथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा समाकलन उस पथ के भीतर कुल धारा, क्या होता है, कुल धारा के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, धारा के गुणनफल के बराबर होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है सूत्र क्या होगा, B/dl बराबर U0I/NCL। ये होता है जो एम्पियर परिमेय होता है, इसका जो परिभाषा होता है, यह नियम कहलाता है किसी बंद पथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो समाकलन उस पथ के भीतर कुल धारा के गुणनफल के बराबर होता है, उसे एम्पियर धारा परिपथ के नियम कहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है सूत्र क्या होगा, उसके बाद यहाँ B/dl बराबर होता है U0I/NTL के बराबर होता है। ये सूत्र है आपका। उसके बाद आप नीचे जो चौथा क्वेश्चन है आपका, जो चौथा पॉइंट है आपको लिखना है गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल। क्या लिखना है, गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल। इसका इंग्लिश में नहीं लिख लेंगे, resistance force on moving charge। उसके बाद इसके क्या परिभाषा होगा हम आपको बताते हैं। यहाँ पर लिखना है क्या लिखना होगा, यहाँ पर परिभाषा, यहाँ पर आपको लिखना होगा परिभाषा। जो क्या परिभाषा होगा इसका हम आपको बताते हैं। जब कोई आवेशित कण किसी
चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो वह एक बल अनुभव करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लॉरेंज बल क्या होते हैं। तो यहाँ पर लिखें, जब कोई, यहाँ पर आपको लिखना है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो वह एक बल के अनुभव कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहा जाता है। ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना, सूत्र कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। तो सूत्र लिखने के लिए आपको यहाँ पर जैसे डालना है, सूत्र डालेंगे हेडिंग। उसके बाद आपको सूत्र क्या लिखना होगा, F बराबर Q कोष्टक में V इंटू V। ये हो गया। इसका मान क्या होगा हम आपको बताते हैं। मतलब F बराबर क्या होगा, Q बराबर क्या होगा, V बराबर क्या होगा हम आपको बताते हैं। ऊपर को मिटा दें, नीचे को भी मिटा सकते हैं। तो F बराबर होता है चुंबकीय बल और Q बराबर होगा आवेश, V बराबर होगा कण की वेग, और ये वाला बॉल वाला V बराबर होगा चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है ना? ये होगा आपका F बराबर होता है Q इंटू V इंटू B। ये है इसका ये फॉर्मूला है। इसका जो ये सूत्र बनता है यहाँ से टूटकर बनता है। F बराबर होता है चुंबकीय बल, Q बराबर होता है आवेश, V बराबर होता है बल, मतलब V बराबर होता है कण की वेग। उसके बाद ये वाला V बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है हम आपको बताते हैं। आगे के जो मेन पॉइंट है, जो हेडिंग है आपको बताते हैं। आपको लिखना है चक्रीय गति। जैसे आप हेडिंग डाल लेते हो चक्रीय गति, उसका इंग्लिश होता है चार्जड पार्टिस। ये होगा। तो इसमें जो परिभाषा लिखने के लिए आता है, कौन सा आपको परिभाषा लिखना है, कैसे आपको लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आंसर। तो यदि कोई, मेरे साथ लिखते चलना, यदि कोई आवेशित कण केवल चुंबकीय, क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है या कर
रहा होता है तो वह वृत्तीय गति करेगा। क्या करेगा? वृत्तीय गति करेगा। मतलब चक्रीय है ना, तो जैसे यहाँ पर एक बिंदु है और इसके चारों ओर चुंबक लगे हैं, तो इसके जो ये रहेगा वृत्त, तो इस चुंबक मतलब ऐसे 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 मतलब गोला आकार में गति तो करेगा, ऐसे से गति करेगा। मतलब इधर से जाएगा ऐसे, फिर जाएगा ऐसे, फिर जाएगा ऐसे, फिर जाएगा ऐसे, मतलब ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाता ही रहेगा। मतलब वृत्ताकार ही गति कर रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है? R बराबर M A V। उसके बाद यहाँ पर लिख रहे हैं T बराबर 2 पाई M बाई क्यू वी। ये होगा जो R बराबर होता है त्रिज्या। ये आपको सूत्र देखने को मिल रहा होगा, दो सूत्र क्या है? R बराबर होता है M A B, उसके बाद 2 पाई M बाई क्यू वी। ये दो सूत्र इसके होते हैं। इसको सूत्र को नोट कर लेना दोनों को। टेक फॉर स्क्रीनशॉट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? चालक। क्या होगा? चालक तार पर चुंबकीय बल। चालक तार पर चुंबकीय बल। इंग्लिश मीनिंग होगा मैजिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग बेयर। ये होगा इसका मीनिंग। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है इसका परिभाषा क्या होगा। यदि कोई परिभाषा लिखो, यहाँ पर हेडिंग डालना परिभाषा। उसके बाद आपको लिखना है यदि कोई चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में धारा वहन कर रहा हो तो वह एक बल अनुभव करता है। क्या करता है? एक बल अनुभव करता है। उसके बाद यहाँ पर लिखना आपका सूत्र क्या होगा। F बराबर L इंटू क्वेश्चन में आपको करता है L गुणे x। बस ये आपके जो होते हैं मेन हेडिंग पॉइंट होते हैं, जिससे आप याद कर लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि इसके बिना आपका पूरा सिलेबस अधूरा रहता है। 100% मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका जैसे लिखेंगे चुंबकीय तार पर चुंबकीय बल, मतलब चालक तार पर चुंबकीय बल, जैसे आप हेडिंग डाल लेना। उसके बाद आपको ये इंग्लिश मीनिंग लिख लेना। उसके बाद जो इसका परिभाषा होता है, परिभाषा लिखना है यदि कोई चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र में धारा वहन कर रहा है तो वह एक बल अनुभव करता है। जैसे सूत्र बराबर F बराबर होता है I इंटू L। उसके बाद नेक्स्ट जो परिभाषा हम आपको बताते हैं,
तो यहाँ पर लिखना है दो समांतर धारावाही, दो समांतर समांतर दो समांतर धारावाही, दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल। इसका मीनिंग आपको लिखना है FORCE फोर्स, BE बेंट, टाउ कोलिनेंट कैरिंग वेयर, ये होता है इसका माने। उसके बाद इसका परिभाषा लिखेंगे। जैसे दो ही लाइन में आपको परिभाषा लिखना और ज़्यादा पोथी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी चैप्टर में आपको पूरा नोट्स बनाकर हम बता देंगे। इस नोट्स को बना लेते हो तो ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। मेन पॉइंट को अगर आप याद कर लेते हो तो 100% आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर लिखना है यदि दो समानांतर तारों में धारा बह रही हो तो वे एक दूसरे पर बल लगाते हैं। जी हाँ, मतलब दो समांतर तारों पर धारा वह बह रही हो तो मतलब दो समानांतर तारों पर धारा बह रही हो तो वह एक दूसरे पर बल लगाएंगे। तो जैसे इधर एक बल लग रहा है और इधर एक बल लग रहा है, मतलब एक ही साथ में इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। तो अगर इधर जितना बल लगेगा उतना, अगर जैसे यहाँ पर यस बल लग रहा है तो यहाँ पर भी तो यस बल लगेगा। यहाँ पर जैसे 10 लोग खींच रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ 10 ही लोग तो खींचे, धारा कितना लगेगा, धारा बराबर ही तो लगेगा। उसके बाद आपको लिखना है B बराबर होता है U/BL, U/NL। लिखना सही से लिख देने तो आप समझ ही नहीं पाओगे। B बराबर U/NL, ये होता है आपका सूत्र, जो काफ़ी अच्छे होते हैं, जिसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ यार, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि जब तक आप शेयर लाइक सब्सक्राइब करोगे ना यार तब तक मोटिवेशन मिलती नहीं। तो चलते चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसके बाद आपको बताते हैं। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको लिखना है सोलाइड और टोरोइड, सोलाइड SOLIDE एंड TROID, टोइड। इसका आपको परिभाषा लिखना होगा। कैसे परिभाषा है इसका, आपको लिखना है परिभाषा। इसमें क्या परिभाषा होगा हम आपको बताने वाले हैं। लिखना
लिखना है नीचे एक हेडिंग लिखना है, सोलेनाइड। यहाँ पर सोलेनाइड, यहाँ पर हेडिंग आपको भी वही डालना है। सोलेनाइड मतलब लंबा तार कुंडल जिसमें एक समान होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं इसमें? एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर जैसे लिखना है V बराबर होता है U/NLV/A, ये होता है आपका सूत्र। उसके बाद आपका जो लास्ट वाला पॉइंट है 9वां, इसमें आपको क्या लिखना होगा हम आपको बताते हैं। इसमें आपको हेडिंग डालना है स्थिर, आपको लिखना है स्थिर चुंबक और इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे आप लिखोगे हेडिंग, उसके बाद आपको इसमें परिभाषा लिखने को आता है। जैसे क्या परिभाषा लिखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेट में, तो लिखना है आपको एक हेडिंग डालना होगा पॉइंट करके। यहाँ पर लिखना है स्थिर चुंबक। स्थिर चुंबक में आपको क्या लिखना है? यह स्वाभाविक रूप से चुंबकीय, ये स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुणों को धारण करता है। क्या करता है? चुंबकीय के गुणों को धारण करता है। उसके बाद दूसरा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पर ये सेटिंग को डालना। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है जब किसी तार में धारा प्रवाहित होता है, या की जाती है, तो वह चुंबकीय गुण प्राप्त होता है। क्या होता है? इससे चुंबकीय गुण प्राप्त होता है। चलिए हम आपको पढ़ के बता देते हैं कैसे क्या होगा इसमें। यहाँ पर आपको लिखना है यह लंबा तार कुंडली जिसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, इसका ये सूत्र होगा। यहाँ पर स्थितीय चुंबकीय और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिखना है। यहाँ पर स्थितीय चुंबक को हेडिंग डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है यह चुंबकीय प्रभाविक रूप से चुंबकीय के गुणों को धारण करता है, मतलब जो ये चुंबक रहेगा इसी के गुण को धारण कर लेगा। उसको लिखना इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखना है। जब कोई किसी तार में धारा प्रवाहित होता है तो यह धारा प्रवाहित होता है या की जाती है, तो वह चुंबकीय गुण प्राप्त होता है इसमें। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हम आपको बताते हैं। इस चैप्टर का लास्ट ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा अच्छे मजे आने वाले, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पर आपको लिखना है 10 पॉइंट
पृथ्वी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। क्या लिखना है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। इसका मीनिंग होता है EARTH, अर्थ, SMAGNETIC, मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर परिभाषा लिखना होगा। इसका क्या परिभाषा होगा? परिभाषा लिखना है, हेडिंग। परिभाषा में आपको लिखना है पृथ्वी स्वयं एक बड़ा चुंबक है जिसका चुंबकीय क्षेत्र उत्तर से दक्षिण, क्या होगा? उत्तर से दक्षिण दिशा में होता है। क्या होता है? उत्तर से दक्षिण दिशा में होता है। उसके बाद ये चैप्टर हो जाता है आपका खत्म। तो वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और